जायसवाल जी। महाराज जी, यद्यपि आपने ऐसे प्रश्न पढ़ने को मना किया है, बट आपके आगे इनके दैन्य वचन देख के हम पढ़ रहे हैं उसको। श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, हम YouTube के माध्यम से आपका सत्संग एक वर्ष से सुन रहे हैं। गुरुदेव, मेरे शरीर की पत्नी आपको श्री जी का स्वरूप मानती है। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से अधम को भी महीने भर में एक बार धाम आना होता है। और महाराज जी, ये बात जो हम कहने जा रहे हैं कि हम जानते हैं कि आपके धरा से बहुत नीचे की बात है, बट आप जैसे महापुरुष अगर कृपा करेंगे तो ये दुर्गुण भी मेरे से छूट जाएगा। गुरुदेव, मैं राधा नाम जप करता हूँ गुरुदेव, पर मेरे से तम्बाकू की बुरी लत नहीं छूट पा रही। गुरुदेव, मैं आपका बल लेके इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। इसके छोड़ने के लिए तुम प्रयास मत करो, पकड़ने के लिए करो। तम्बाकू क्या चीज़ है यार, शरीर छूट जाएगा तो भी गम नहीं होगी। थोड़ा पहले क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पीछे वाले छोड़ने में सारी ऊर्जा लगाते हैं, नहीं छूट पाएगा। जमाने वाले में पूरी ऊर्जा रखो, पूरा पावर आगे वाले पैर में जो जमाने जा रहे हो उसमें रखो, और उसमें रख गया तो पीछे पूरा उठा दो, आप गिरोगे नहीं। अब आगे को तो तुमने रखा ही नहीं और पीछे वाला उठा दोगे तो धम्म से गिर जाओगे। तम्बाकू को मन, जैसे मन ही का सारा खेल है, मन को कहो डिब्बा रख लो, तम्बाकू का चूना का रख लो, कह दो अगर तुम कहोगे तो भोजन बंद कर देंगे, यही केवल खाएंगे। तू राधा राधा बोल, बस तू राधा राधा बोल। आप नाम में लगो, प्रभु का यश गाओ, और जब आपका मन बहुत विचलित करे, कई बार खाते हो दिन में? 10 से 15 बार। 10 से 15 बार। एक में आओ, एक शब्द बोलो, कितनी बार पाओगे? 10 बार या 15 बार? 10 बार। 10 बार। अभी तुम 10 बार के 10 बार ही पाओ, हम जैसे कहें तैसे चलो तुम, ठीक है? और तम्बाकू छोड़ने का विचार खत्म कर दो, श्री जी के नाम रूप पकड़ने का विचार रखो, सारी ऊर्जा शक्ति। अब जब आप तम्बाकू मुख में रखे हो तो राधा नाम न छूटे, ये तुम्हें ध्यान। राधा देखो, राधा नाम तम्बाकू के स्वाद को कैसे नष्ट करता है। राधा 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 राधा। फिर जब 1 महीने बाद आओगे तब फिर इसको कम करेंगे तुमसे मिल के, कि 2 बार केवल छोड़ दो, 8 बार रह जाए। फिर अगली बार जब आओगे तो 2 बार और छोड़ दो, 6 बार रह जाए। फिर एक दिन तुम ही, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दोगे पक्का, और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस आप इस बात को स्वीकार कर लें, आज से 10 बार, 11वीं बार नहीं। और खास करके उस समय जब तम्बाकू खा रहे हो, उस समय नाम जरूर जपना है, राधा 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 राधा। आसक्ति का नाश हो जाएगा। ये आसक्ति क्या है? ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत। हमें छोड़ने में ज्यादा ऊर्जा शक्ति नहीं खर्चा करनी, इस रहस्य को समझो। हम दिन भर इसी बात में लड़ते रहते हैं छोड़ने के लिए, तो हमारी जो रही हुई ऊर्जा शक्ति वो तो छोड़ने में चली गई, और कमा पा नहीं रहे, ऊर्जा शक्ति ले नहीं पा रहे। तो क्या है, हम बार बार कसम खाते, फेल हो जाते, फिर हाथ उठा देते कि अब हमसे हो ही नहीं पाएगा। ऐसा ही होता है। हम क्या करें? छोड़ने का तो नाम छोड़ो, पकड़ने का नाम लाओ। अपनी ऊर्जा शक्ति को प्रभु के नाम रूप पकड़ने में लगाओ, और इधर का जब पकड़ाव मिल जाए ना, आराम से, इधर तो आराम से छूट जाएगा, कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा। हम लोग अगर इधर पकड़ेंगे नहीं ना और इधर छोड़ने की सोचेंगे तो मन बुद्धि हमें छोड़ने नहीं देंगे कोई भी। अब वो एक कृष्ण शरणम में रहते हैं, डिब्बी के डिब्बी सिगरेट, डिब्बी का डिब्बी सिगरेट, और उनके माता और वो मंत्र लिए, तो पिताजी के लिए फिर प्रार्थना की कि हम ये नहीं करें कि दीक्षा दे दो, पर ये सिगरेट। हम कहा कितनी पीते हो? बोले 1-2 डिब्बी तो ऐसे साधारण बात, मतलब उसको क्या कहते हैं, हाँ मतलब चेंज स्मोकर, हाँ बार बार पीते रहते ऐसे। तो हमने कहा एक लिमिट में आ जाओ, आप इतनी सिगरेट आप पियो। हम कहते पियो, बड़े राजी हुए, उनका मंत्र तुम्हें जरूर देंगे। उनको मंत्र दिया, ठीक। फिर यही पद्धति लिमिट। फिर 2-3 महीने बाद पूछा, हाँ कितनी सिगरेट रहेंगे? बोले 3 महीने से बिल्कुल नहीं छुआ। शाबाश। अब वहीं रह रहे, जब जो साष्टांग दंडोत करते, पूरा रज लगाए और भजन मिले, खत्म। और अगर एकदम कहते और सिगरेट, अब कैसे दीक्षा दे सकते तुम सिगरेट पियोगे? अब वो बेचारा वैसे ही टूटा हुआ है, वो अब कैसे चल पाएगा? वो तो अपने को नीच समझ के मार गए कि हम इस लायक ही नहीं, संत जन आराम से चलो। ये मार्ग ऐसा नहीं है, ये मार्ग सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। हम सबके पिता प्रभु हैं। हमारी कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमको हमारे घर से, घर वालों से अलग किए हुए हैं। हमारे घर प्रभु का धाम, प्रभु हमारे, कुछ गलतियां हैं।
वो गलतियां ऐसे मिट जाएंगी, पक्का समझो, ऐसे जो हमारे लिए पहाड़ है उनके लिए एक रजकण के बराबर भी नहीं है। हम उनको पकड़ने की कोशिश करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं, आराम से। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास से आपने इसे पकड़ा है और अभ्यास से ही छोड़, सनई सनई हर कार्य बहुत संभल कर करना चाहिए एकदम। ये तो महापुरुषों का काम है। आज के बाद नहीं तो प्राण निकल जाए। सनई सनई धीरे धीरे हर सहत सहत बाढ़े भगति गिरे तन गुरु हित गार, धीरे धीरे विषयों का त्याग करे। ठीक है, हाँ, आप आराम से चलो, पर मिलना जरूर। हाँ हाँ, तो अगली बार जो है फिर इसको कम करना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ महाराज। चित्तहरणी शरण जी, वन मोदा सहचरी, कोटकपूरा से। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महर्षि, आज हमारा दीक्षा दिवस है। आपके चरणों में निवेदन है कि दिन प्रतिदिन हमें अनुभव जो हो रहा है, हम सर्वदा अयोग्य हैं और आपकी कृपा दृष्टि से ही पोषित हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने इन अयोग्य बच्चों को ऐसा बना दीजिए कि हमारा कोई भी कदम आपके बताए रास्ते से ना भटके और जैसा आप चाहें उसके अनुकूल हम चल पाएं। हर समय बस नाम सुमिरन, नाम छूटा फिर आप संभल नहीं सकते। माया की फिसलन बहुत जोर की है। नाम चलता रहेगा। फिर सेवक जी महाराज कहते हरिवंश नाम बिसरे न छिन, तो श्री हरिवंश सहाय भल। अगर वो हमारी सहायता करते हैं हरि गुरु, फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। तो हमारी सहायता कब करते हैं? जब हम निरंतर सुमिरन करते हैं। छिन भर भी बिसरे न। हमें आचार्यों की, गुरुजनों की बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कै बानी हरिवंश की और कै हरिवंश है ना, ये दो ही ठौर हर समय हमारे को अपने हृदय में बनाए रखना है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, अनत नहीं विश्राम। कै बानी हरिवंश की, कै हरिवंश है नाम। या तो प्रिया प्रीतम की रस भरी लीलाओं से भरे आचार्य वाणी में हमारा मन विहरण कर रहा है, या फिर उनके नाम में, मंत्र में। और धीरे धीरे संयम को बढ़ावे, हर इंद्री पर दृष्टि रखे। जो गृहस्थ धर्म के कार्य हैं धीरे धीरे पूर्णता की तरफ हो रहे हैं। अब धीरे धीरे भले बाहर से निवृत्ति ना हो और अंदर से निवृत्ति हो जानी चाहिए। एक एक पॉइंट पर आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होना चाहिए कि अब जनेंद्री से हमारी मुक्ति हो रही है। धीरे धीरे हमारी रसेंद्री शासन में आ रही है, नेत्रेंद्री भी धीरे धीरे शासन, हर इंद्री हमारी अब प्रियालाल की तरफ बढ़ रही। इनका प्रयोग संसार की तरफ होना बंद हो जाए तो अभी जीवन मुक्तता का अनुभव हो जाए। हम फंसे कहाँ हैं? इन्हीं में फंसे। तो इनको लौटाना होगा, उसे अंतर्मुक्ता कहते हैं। बहिर्मुक्ता जगत, अंतर्मुक्ता प्रियालाल। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, खुला मत छोड़ दे अपनी इंद्रियों को कि हम गृहस्थ हैं। अब नहीं, जो कार्य थे वो धीरे धीरे पूर्ण हो गए। वासनाओं पर शासन, इंद्रियों को अंतर्मुख। और ये तभी संभव है जब नाम चल रहा है, तो फिर कोई परास्त नहीं कर, परास्त होते हुए भी वो परास्त नहीं होगा, परास्त होते हुए भी वो परास्त नहीं होगा। दिखाई दिया कि चित्त गिर रहा है, पहलवान ने पटक दिया, काम क्रोध आदि ने, बड़े खिलाड़ी का चेला है, जाते जाते नीचे पलट जाएगा। देखो ना, चरित्र पढ़ के देखो महापुरुषों के, कि मार्ग रुक गया, गिर गए, लेकिन अगला जन्म हुआ तो उसी अनुराग में, भजन में, तन में डूबे, गिरते गिरते पलट गया, गेम पलट गया। क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी के हाथ का चेला है। वैसे थोड़ी भगवान का चेला कहीं फिसल जाएगा माया में, ऐसा नहीं। हम भगवान के दास हैं, प्रियालाल की शरण में। लगा सामने वालों को कि छा चित्त गिरा, अब तो कोई उपाय नहीं बचने का, लेकिन गिरते गिरते पलट जाएगा। बिल्कुल सीधा गिर रहा है, वहीं पहुंचते पहुंचते पलट गया। ये पलटना उसके बल से नहीं हुआ, मालिक की कृपा कोर से वो बच गया। थोड़ा भी भजन, थोड़ा भी साधन अगर बन जाए तो नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान उसे गिरने नहीं देते। अभी कोल्ह जी और अल्लाह जी का जो चरित्र था, गिर गए, लगा ना, मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, राजकुमार के संग सब, जैसा एक व्यभिचारी रजोगुणी पुरुष वैसा ही लगा कि गया।
लेकिन पूर्व का भजन ऐसे एकदम गेम ही पलट गया पूरा है। भगवान वाह वाह कर दिए और कैसी महिमा कि महान उस पदवी को प्राप्त हुए। भला ऐसे अभक्ष पदार्थ खाने वाले की कहीं बुद्धि शुद्ध हो सकती, लेकिन गिरा, पीछे गिरा, राजभोग देख के गिरा, लगा कि अब तो गया, और लगा भी कि गया। मांस पीरा मदिरा, मांस खारा मदिरा पीरा, गंदे आचरण हो रहे, शिकार वो सब वैसे ही हो रहा है, तो गया ना, तो गया। लेकिन नहीं, हरि का आश्रय लिया तो भजन किया तो गया। एकदम ऐसा पलटा, एकदम जो बड़े बड़े महापुरुषों की स्थिति वो उनकी तत्काल स्थिति ये है कि बड़े खिलाड़ी का चेला है। ऐसे नहीं होगा कि गया गया एल्यो गया, मिट गया। भगवान से अर्जुन ने यही पूछा कि बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है क्या? भगवान ने कहा नहीं, मेरे भक्त का नहीं, थोड़ा भी भजन हुआ हो। फिर ये तो ऐसा वृंदावन का भजन है कि इसकी तो महिमा ही नहीं, कोई पार नहीं पा सकता। भजन का सार नित्य विहार भजन। तो बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यही आचार्य वाणी निरंतर याद रखे। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। एक पत्र में विट्ठल दास जी को लिखा महाप्रभु ने, जोरी सुमिरन मत रहो। जो जोरी है सुख बरसत है, और ये सुख अमृत स्वरूप है। प्रियालाल, जोरी सुख बरसत है, हाँ, परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर, बरसत जुगल किशोर, जोर नौ कुंज सुरत रन। ये अद्भुत सुख की वर्षा करते। हमारे श्री जी का एक नाम बरसाने वाली, अद्भुत सुख बरसाने वाली। बस मधुर मधुर उनका नाम आराम आराम से ले रहे। जो इंद्रियां हमारी गलती की तरफ जा रही तो श्री जी से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी दम नहीं है तो हम ऑफिस में पहुंचाते हैं बात, लाडली जो अब लो नशानी अब ना नशइयों का नियम लिया और देखो कहाँ ले जा रही है। वो डांट देंगे, वो डांट देंगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं। जब हमें कोई सताता है तो जो राजकीय विधान रचे गए हम जाते कि नहीं, अब रिपोर्ट कराते हैं कि भाई हमें अमुक सता रहा है, फिर वो रक्षा करते हैं हमें। तो ऐसे हम अपनी प्यारी जो से रिपोर्ट करें, देखो हमको काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है, लोभ सता रहा है, और वो राजकीय विभाग के मालिक हैं, वो ऐसे डांट देंगे तो काम क्रोध कभी हमको सताएंगे ही नहीं। पर हम उनसे ही कहें, वो डांटते तभी हैं जब आप अहंकार रहित होकर बात करोगे। अहंकार थोड़ा भी है, वो सर्वज्ञ है ना, फिर आपको प्रार्थना करने पर भी तब तक जब तक वो अहंकार चूर नहीं हो जाएगा तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। वो देख रहे हैं पर वो तब तक दौड़ेंगे नहीं जब तक थोड़ा भी अहंकार है। और जब अहंकार गलित हो गया है तो मुझे लगता है फिर ये आक्रमण ही नहीं करते, ये अहंकार के ऊपर ही आक्रमण करते हैं। तो हम प्रियालाल के आश्रित हैं, हमारे स्वामी श्यामा श्याम है, हर समय उनका समय मस्त रहो, भरोसे पे मस्त रहे। बस ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं गलती बंद करें। देखो हमें चांस मिला है ना, और भगवान ने हमें बल दिया, ऐसा नहीं अल्लू हम आगे यार राधा नाम लिख रहे हैं, भला लिख दे कुछ और। हम नेत्रों के सामने खुला है चाहे बंद, लिख दे कुछ, क्योंकि सारा सिस्टम अपने ही अंदर तो है। अब अपने को छोड़कर उनके अधीन हो गए तो जैसा वो चाहती है वैसे तुम नाच रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है ये बलवान है, तुम नचाओ इनको, तुम्हारे बल से बलवान है, तुम्हारी दूध रबड़ी खा के तुम्हारे थप्पड़ मार रहे हैं। इनको समझो, अगर इनको समझ के जाए उपासक ना तो सही माने में बिल्कुल इनको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, अधीन हो जाते। पर फंसाव ये है कि हम इनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, हमें अपने बल का बोध नहीं। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, कैसा बल है, जाके अधीन, प्रभु उनके अधीन है, जा ही निरंतर सेवत मोहन, ये बल है हमारा। अब इस बल से ठसक में रहो। इंद्रियां क्या चीज़ हैं? अखिल ब्रह्मांडों की इंद्रियों की रचना करने वाला प्रभु भी जाके अधीन सदा सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्याम। अपनी तो बाजी जीत गए, नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। महारानी जो करुणा समुद्र हैं, बस राधा वल्लभ राधा राधा।